ओबीसी ओबीसी टें 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 करे ने आगे टें टें बंद करनी है 2023 ने। ओबीसी की बात करे, किसाना की बात करे, सतीश पूनिया जी तो चूर दही के मायने दे दियो ना बांटियो। ओबीसी को नहीं के हुड्डा साहब, गहलोत साहब ओबीसी को नहीं के, और ओबीसी ने डूडी साहब मैं डांट ले आने तो चिंता करवा की बात ही नहीं है। आप सब किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और थाने धन्यवाद देना चाहूं कि थे सब अति संख्या के मायने पधार्या। अरे डूडी साहब जो को किसान सम्मेलन बुलायो है इन सफल बनाबा को काम करियो, बी के लिए थाने भी धन्यवाद। और डूडी साहब माने मौको दियो, ई के लिए भी रामेश्वर जी डूडी साहब को बहुत बहुत आभार। 2 मिनट में बात समाप्त करूंगा। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी जबकि ठाके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार बनाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनया, और जके दिन से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनया जना से लेर आज तक किसाना के लिए एक से बढ़कर एक काम करवा को काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। और आपने सामने अपना अतिथि हुड्डा साहब है, हरियाणा के मायने 10 साल के मायने किसान ने माला माल कर दियो, किसान को सर ऊंचो उठावा को काम करो, तो भी को नाम है भूपेंद्र हुड्डा साहब है। आज खट्टर पट्टर चट्टर पता नहीं क्या क्या बना दिया आप लोगों ने। थोड़ा बहुत तो सोचते, अरे किसको बना दिया, किसको बना दिया? जो किसान के बारे में सोचता नहीं है उन लोगों को आपने सत्ता दे दी। और दिल्ली के मायने केंद्र की सरकार किसाना के बारे में सोचेगी, करबो तो बड़ी बड़ी बात है, कर तो बोई सके जके के दिल के मायने किसान के दर्द हुए, किसान ने आगे बढ़ावा की सोच हुए, वो ही कर सके पे तो सोचे ही को नहीं। पहली मोदी जी आया जना 2014 के मायने भूमि अधिग्रहण कानून जो को किसान के हित को कानून हो, सगली की सगली जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान की ही वह सहमति से, जगह में भाजपा भी वह सहमति से बनायो। सबसे पहली उद्योगपति मित्रा ने अपनी किसान की जमीन देवा के लिए एक षड्यंत्र रचो गयो। राहुल गांधी ने धन्यवाद जो खड़े हुए और किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाए, और किसान को जो कानून हो, जो भूमि अधिग्रहण कानून किसान के हित को बिम बदलाव को नहीं करवा दियो। आपने मनमोहन सिंह जी बढ़िया, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी जना 72,000 करोड़ रुपया को कर्ज किसान को कर्जो माफ करियो। अब की बार राहुल गांधी जी कहो कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को कोऑपरेटिव बैंकों को रुपये से लेकर करोड़ तक का किसान का कर्जा माफ हुएला। और हुड्डा साहब 14,000 करोड़ को कर्जो माफ राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करी है। आज किसान ने 5 रुपया अनुदान मिले दूध के ऊपर, कौन दियो? अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार दियो। आपने 8 से 13 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री आ जना किसान के सबसे बड़ी समस्या ही किसान के खेत के गेलों को नहीं हो, रास्तों को नहीं हो, वो रास्ते को कानून बनाए और सब किसानों ने रस्तों मिले, गेलो मिले को अगर व्यवस्था करी तो अशोक गहलोत जी अपनी सरकार करी। आज रात कैंप लगा रहे हैं, किसान ने जगह लंपी के मायने पशु मरगा, दुधारू पशु भी ने 40,000 रुपया मिलेगा। कदे सपने में भी सोची कि मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार कदे सपने में भी यह की बातें को सोची। आज किसान ने आज का कैंपा के मायने जाए और आपका 2 दुधारू जगह पशु है बिको बीमो करा लो। अगर कोई गड़बड़ हो जाए किसान के दुधारू पशु की, गाय व चाहे भैंस, 80,000 रुपया मुख्यमंत्री जी थारे खाते के मायने घेर देसी, कांग्रेस की सरकार थारे खाते में घेर देसी। ये योजना तो डूडी साहब बहुत बता दी। हालांकि डूडी साहब को कायदो तो हो लंबो बोलबा को, लेकिन डूडी साहब आखिरी में बोलता जना मजो आतो। पहली चोट थे सगली योजना बोल दिया, मैं के बोला, मैं तो अति बोला कि आज का किसान डूडी साहब थे इकट्ठा कराया किसान सम्मेलन में, कई लोगों के पेट के मायने दर्द चालेगो, मरोड़ा चालेगा।
नेता बनया है ने, नया नया नेता बनया थाकाड़ा संभाग का, बाको संभाग को खटको तो मेमेट दियो। बीकानेर संभाग में चूरू वाला नेता कोनी आवे, सीकर के नीचे रखांगा, अंगूठे के नीचे रखांगा पाने। और अगर वो कोई काम करे तो बिको नाम अशोक गहलोत है, जो को राजस्थान को मुख्यमंत्री थारा आशीर्वाद से बने। आज गांव में कैंप लाग रहे हैं, फ्री में राशन मिलेगो, फ्री में 2000 यूनिट किसान ने बिजली मिलेगी। और 2023 में दोबारा सरकार बना दीजिए, 2000 यूनिट हुए चाहे 20,000 यूनिट हुए, मुख्यमंत्री कर सके, कांग्रेस पार्टी कर सके, कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री कर सके। खट्टर फट्टर सट्टर को नहीं कर सके भाई जी, न राजेंद्र राठौड़ करेगो। राजेंद्र राठौड़ साहब जियाल का आदमी तो केवल किसान के बेटा के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर सके, बजरी घोटाला कर सके, टोल घोटाला कर सके, किसान को भलो कदे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेता को नहीं कर सके। आ मैं थाने कहना चाहूं, अब ज्यादा टेम को नहीं है, 2023 आएगो है। रूडी साहब फिर नाराज मत हो, एक बात कहूंगा, आने भी कहूंगा और थाने भी कहूंगा, अगर आज से छोटी सी भूल नहीं होती तो एज की बजट की घोषणा ही ने आंख के ऊपर रामेश्वर डूडी का हस्ताक्षर होता, अरे कॉलेज भी खुल जाती। मैं भी कहना चाहूं कि एज की मांगा ही ने, ए मांगा अति हिम्मत रखो, 2023 में एक तरफी कांग्रेस की हवा ला दो, 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस ने ला दो, जिसकी डूडी साहब लिख रखी है, और लिख लीजिए 8 महीना में एक भी मांग पूरी रह जाए तो गोविंद डोटासरा को नाम बदल दीजिए, एक भी मांग पूरी रह जाए। हिम्मत करनी पड़सी, सोचना पड़सी कि कौन सी पार्टी कौन सा नेता किसान को भलो कर सके, और कौन सी पार्टी और कौन सा नेता किसान ने नीचे करवा को काम करेगा। ओबीसी की बात करे, किसाना की बात करे, सतीश पूनिया जी ने तो चूर दही गमान दे दियो ने, बांटियो दे दियो ने। और आज में नड्डा जी ने माला पेरा बन गाड़ी के गेल भाग्या। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जका सतीश पूनिया जी 3 साल तानी बीजेपी ने खड़ी करवा को काम करे। किसान को बेटो भी से नीचे उतर माला को नहीं पड़ी, इससे ज्यादा किसान को अपमान कोई नहीं हो सके। अरे भी अपमान को बदलो लेना है अपन ने। ओबीसी टें करे ने, आगे टें बंद करनी है 2023 ने। ओबीसी को नहीं के उड्डा साहब गहलोत साहब, ओबीसी को नहीं के, और ओबीसी नहीं कांग्रेस पार्टियां की पार्टी है जो कि 36 को माने सागलेर चाले, केवल वोटा के लिए काम करे। और कांग्रेस पार्टी रसो गहलोत की सरकार जनता ने जनार्दन मान, गरीब ने गणेश मान, अरबी के लिए विभूति के लिए काम करे, भी इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम करे। इसलिए आपने में और बीजेपी में मन तो कांग्रेस और बीजेपी में नेता में तुलना करूं ना शर्म आवे, क्योंकि 2 को और 200 को अंतर है, 198 को अंतर है। आकी कदे भी सोच किसान के लिए कोनी हुई। और कांग्रेस को किसान हमेशा कांग्रेस ने पसंद करे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जगह तेरी मेरी करें, कदे के आरक्षण खत्म कर दिया। थारे बाप को राज है भीमराज अंबेडकर साहब जो को संविधान दे दियो, भी संविधान ने मोदी जो को वो एक कहीं है आरएसएस का है सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ भगवत। अब मन तो ये आरएसएस से नफरत ही लिया, नाम याद को नहीं रहे। मैं तो कदे आरएसएस ने पसंद ही को नहीं करूं, क्योंकि 8-10 साल को टाबर है, 80 साल के आदमी ने कहे भाई साहब प्रणाम, आपने तो 80 साल वाला 8 साल वालों कहे, उल्टी रीत है आगे कने। इसलिए कदे भी आरएसएस और बीजेपी किसान को भलो को नहीं कर सके। अगर भले करेगो तो कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी का नेता करेगा, और या अशोक गहलोत जी राजस्थान के मायने भलो कर रहा है और आगे करेगा। इसलिए मैं तो ती कहना चाहूं कि सगड़ा कमर कस लियो। अरे बीजेपी वाला जन आक्रोश घेराव यात्रा करे, अन पूछो क्या की यात्रा है थारी,
आज सत्ता बैठा है ने पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र के मायने बेड़ा कर अगर जसरासर पंचायत में जता किसान है ने उड़ा साहब अगर अत्ता बीजेपी वाला बेड़ा कर दी जना बात कर जो नहीं बात करवा को धर्म को नहीं कटे 100 आदमी बेड़ा में कटे 200 बेड़ा में कदे 500 बेड़ा में कदे एसपी ने टेलीफोन करे कदे कलेक्टर ने करे कदे एटीएम ने करे मार पर थोड़ा पानी का फुहारा चला दे जो घर चले जावा तो घर यही चले जाओ थाने कुण नट है थाने बुलाया कुण हाँ के बात को आक्रोश है 25 एमपी और थारे बीकानेर में तो मंत्री भी दे रखो है पापड़ बेच तो घूमे मना बताओ कोई काम करो क्या कहते हैं पापड़ को प्रचार करवाने एमपी बनाए होगे थे एमपी बनाए काम करवाने और काम करे कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के मायने लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री बने ने जना किसान को बजट दुगुणो हो को नहीं किसान को बजट है अरे मुख्यमंत्री जी अलग से किसान के लिए बजट पेश करो को नहीं युवा ने नौकरी दे रहे हैं किसान के लिए एक से बढ़ एक योजना ले रहे हैं गरीबा ने महंगाई कम करवा को काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर थाकीर माकी पूरे देश के लोगों की आवाज उठावा को काम कर रहे आगे एक मकान ही बर्दाश्त को नहीं हो राहुल गांधी को अरे राहुल गांधी वो नेता है जिकी की दादी जगह को पिता इस देश के लिए शहीद होगा थाने शर्म आनी चाहिए बिया के नेता ने थे लोकसभा में को नहीं बोलवा दो लोकसभा से बाहर काटवा को षड्यंत्र रचो और भी के बाद गमाए ने भी को मकान 1 महीने में खाली कराओ वो तो खाली कर दियो राहुल गांधी पूरे देश को नेता है देश के लोगों के युवा हो बुजुर्ग हो सब के दिला के मायने राज करे राहुल गांधी थाकी ढकनी बंद करेगो आप 2024 में ढकनी बंद समझो ने पेटी पैक कर देगो काम राहुल गांधी इसलिए भाइयों सगड़ा जना लाग जाओ और 2024 के मायने आपा दिल्ली ने विदा करा और 2023 से शुरुआत करा कर्नाटक में राज आपनो आ रहे 2023 में राजस्थान में थाका आशीर्वाद से दोबारा राज आएगो तो कान खोल सुन लो 2024 में मोदी को पत्तो साफ हो जाएगो पत्तों को लागेगो मोदी जी कटेगी है आपने बहुत बहुत धन्यवाद और डूडी साहब वो जो को मजमू सजाए ने आने सगड़ा ने सागे लेर चालो और यहाँ की हुंकार भरो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को राजस्थान में सुपड़ो साफ हो जाए धन्यवाद जय हिंद जय भारत।